हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वाईफाई रेलवे में। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा क्लास है, जो कि पिछले क्लास से कुछ डिफरेंट टाइप का बताएंगे। तो सीधे बिना टाइम पास किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2000 रुपये में एक घोड़ा तथा एक बकरी खरीदता है, ठीक है। घोड़े को 20% प्रॉफिट पे जबकि बकरी को 10% लॉस में बेचा जाता है। तो पूरे बिजनेस में 2% का प्रॉफिट होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या है? घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दोनों का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया था। प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपया था, ठीक है। प्रत्येक का क्रय मूल्य 100 था, ठीक है। तो घोड़े को 20% प्रॉफिट बेचा जाता है। तो कितना हो गया? 20% प्रॉफिट बेचा गया, मतलब 120 हो जाएगा, ठीक है। और एक को 20% लॉस पे बेचा गया, सॉरी एक को 10% लॉस पे बेचा गया, ठीक है। तो 10% लॉस मतलब माइनस 10%, यानी कि 90 हो गया, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ये हमारा क्या है? हॉर्स है, ठीक है। ये हमारा हॉर्स है और ये क्या है? बकरी है, ठीक है। एक हमारा हॉर्स है, घोड़ा है, और एक बकरी है, ठीक है। तो घोड़ा को 120 हो गया और बकरी कितना हो गया? 90 हो गया, ठीक है। दोनों के बेचने पर 2% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। यानी कि +2%, ठीक है। +2%, ठीक है। इसका +2%, यानी कि 102 में, ठीक है। टोटल मतलब बिकता है तो 102 रुपया हमको मिलता है, ठीक है। तो क्या होगा? 102 रुपया, ठीक है। ये क्या हो गया? 102 रुपया। दोनों को मिलाकर बेचा है तो, ठीक है। एक को 20% प्रॉफिट बेचा है और एक को 10% लॉस बेचा है। तो कितना हुआ है? 2% का उसको प्रॉफिट हुआ पूरा डील में, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा में से कम को घटा लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? यहाँ पे ज्यादा में से कम को घटा लेंगे, ठीक है। तो ज्यादा ये है, कितना आएगा हमको यहाँ पे? यहाँ पे कितना आएगा? 20 में से 2 घटाएंगे तो 18, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा? 102 में से 90 घटाएंगे, कितना आएगा? 12, ठीक है। कितना आ गया? 12 हो गया। हमको इसका रेशियो निकाल लेते हैं। कितना है? 3 चौक 12, या फिर 2 छक 12 और 3 छक 18, ठीक है। 3 छक 18 कितना आ गया? घोड़ा और बकरी का अनुपात कितना आ गया? 2:3। ये किसका अनुपात है? तो कीमत का अनुपात है। किसका अनुपात? इन दोनों का, घोड़ा और बकरी का प्राइस का अनुपात है, ठीक है। यानी कि प्राइस का अनुपात यानी कि 5 है, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या? हमको पूछ रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो घोड़ा हमारा 2 है, ठीक है। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया? घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? घोड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा, टोटल कितना था? 2000 रुपया था, ठीक है। तो 2000 गुने 2/5, ठीक है। 2/5 कितना हो गया हमारा? काट देंगे इसको हम। 40, 400, 4 दूनी 800 रुपया हमारा घोड़े का क्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया? 800 रुपया हमारा घोड़े का क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक घोड़ा एक बकरी प्रत्येक को 24 में बेचता है, ठीक है। घोड़े को 20% प्रॉफिट पे जबकि बकरी को 20% लॉस पे बेचता है, ठीक है। तो पूरे बिजनेस में कितना रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ठीक है। कितना रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ प्रत्येक को कितना? 2400 में बेचता है। तो एसपी कितना हो गया हमारा? एसपी कितना हो गया? 2400 रुपया प्लस 2400 रुपया, ठीक है। यानी कि घोड़े को बेचा 24 रुपये में अलग और फिर बकरी को 24 रुपया अलग बेचा, ठीक है। यानी कि टोटल कितना हो गया? एसपी हमारा 4800 रुपया, ठीक है। टोटल एसपी कितना हो गया? 4800 रुपया, ठीक है। अब देखते हैं सीपी हमारा कितना है। सीपी कितना है? तो सीपी हमारा क्या है? पहले को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है, ठीक है। पहले को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है, यानी कि हमारा सीपी एसपी कितना है? 2400 रुपया, ठीक है। तो 2400 रुपया गुने 100 बटा क्या किया गया हमको? प्रॉफिट पे 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, यानी कि 120, ठीक है। हमको 120 हो गया प्लस, अब दूसरे पे क्या किया गया? 2400 का 20% लॉस पे बेचा गया, 20% लॉस पे बेचा गया। तो कितना होगा? 2400 गुने 100/80, ठीक है। 100/80 हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कटेगा? 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ठीक है। 6 से 6 चौको 24, 400 रुपया, ठीक है। 4 पचे 20, यानी कि कितना आ गया? 4 पचे 20 यानी कि
2000 रुपया आ गया यहाँ पे, प्लस ये कितना हो गया, 0 से 20 से काट देते हैं, 20 चौको 80, 20 पचे 100, ठीक है। ये कितना है, 4 छक 24, 6 पचे 30, यहाँ कितना आ गया 3000 रुपया, ठीक है। तो टोटल सीपी कितना हो गया, 3 दू 5000 रुपया, टोटल सीपी कितना हो गया, 3 दू 5000 रुपया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सीपी हमारा 5000 रुपया आ गया और एसपी कितना 48 होगा, तो क्या हुआ, कितना का लॉस हो रहा है यहाँ पर, क्या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस हो रहा है कितना का लॉस हो रहा है, 5000 माइनस 4800, यानी कि 200 रुपया का हमको यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमको 200 रुपया का लॉस हो रहा है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 2 खिलौने प्रत्येक को 504 रुपए में बेचता है। पहले खिलौने पर 12% का प्रॉफिट होता है, जब कि दूसरे खिलौने पर 4% का लॉस होता है। तो पूरे बिजनेस में कितना रुपए का प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा बेचता है कितना के प्रत्येक को, यानी कि एसपी हमारा क्या हो गया, प्रत्येक को 504 रुपए में बेचता है, ठीक है, 504 रुपए में बेचता है, यानी कि हमारा एसपी कितना हो गया, 1008 रुपया, ठीक है। एसपी हमारा हो गया 1008 रुपया, ठीक है। अब हम सीपी निकालेंगे, ठीक है। सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा हमारा एक को मतलब 504 का 12% प्रॉफिट में बेचता है एक को, तो यानी कि 100/88, ठीक है, 12% प्रॉफिट पे, सॉरी 112, ठीक है, प्रॉफिट पे 112, ठीक है। और दूसरे को क्या बेचता है, 504 का 100/96, यानी कि 4% लॉस, 100 में 4 घट गया, यानी 4% लॉस पे बेचता है, ठीक है, लॉस पे बेचता है, ठीक है। तो हमारा सीपी निकल गया, ठीक है। अब सीपी निकल गया, इसको हम काटते हैं, ठीक है। 25 को 100, 28 को 112, इसको काटते हैं 7 से, 7 को 28, 7 7 49, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 18 चौको 72, 18 गुने 25 कितना आ जाएगा, 18 25 90, 18 दूनी 36 कितना आ गया, 0 9 6 15 4 450, ठीक है। एक हमारा आ गया 450 रुपया, ठीक है, प्लस इसको काटेंगे कितना से कटेगा, 4 से इसको भी काटेंगे, 24 को 96, अभी कितना आ गया 25, ठीक है। अब कितना से कटेगा, 4 से इसको काटते हैं, ठीक है, 12 चौको 48 और 4 छक 24, 126, ठीक है, कितना आ गया 126 आ गया, ठीक है। ये 4 से 6 चौको 24, ठीक है। तो 18 कितना से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 21 छक 26 है, ठीक है, 21 गुने 25, ठीक है। तो 25 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 25 2 5, 525, टोटल कितना आ गया हमारा 525 आ गया, ठीक है, 525 दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, कितना आएगा 5 5 2 7 5 4 9, यानी कि 975 में क्या आएगा हमारा सीपी, ठीक है, 975 में क्या है सीपी हमारा, ठीक है। अब सीपी हमारा इतना है और एसपी हमारा इतना है, क्या होगा इस कंडीशन में, हमारा एसपी ज्यादा है, तो एसपी ज्यादा तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हमारा क्या आएगा, हमारा 1008 माइनस 975, माइनस कर देंगे इसको हम, कितना बचेगा 33 रुपया, ठीक है, 33 रुपया हमारा इसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, 33 रुपया इसमें हमारा प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपी का वैल्यू एमपी का 4/5 है, यदि एमपी से 20% बढ़ाकर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि सीपी का जो वैल्यू है एमपी का 4/5 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एमपी जो है, एमपी यानी कि मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, ठीक है, एमपी यानी कि अंकित मूल्य होता है, ठीक है, अंकित मूल्य, ठीक है। तो एमपी पे, ठीक है, एमपी मान लेते हैं कि एमपी क्या है 100 है, ठीक है, एमपी क्या है 100 है, तो ठीक है, अगर एमपी 100 है तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा, सीपी कितना हो जाएगा हमारा 100 का 4/5 यानी कि 80 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है।
एमपी हमारा 100 है तो सीपी कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि एमपी से 20% बढ़ाकर बेचा जाता है। ठीक है, तो एमपी हमारा 100 था। ठीक है, तो एसपी क्या हो गया 20% बढ़ाकर। ठीक है, तो 100 का प्लस 20% कर देंगे। ठीक है, प्लस 20% यानी कि 20% बढ़ाकर। ठीक है, तो प्लस यहाँ 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सीपी हमारा है 80 और एसपी कितना है 120, यानी कि प्रॉफिट कितना का हुआ तो 40 रुपया का हमको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यानी कि 40 का हमको प्रॉफिट हुआ है। तो 40 का प्रॉफिट हुआ है बटा 80 क्रय मूल्य, यानी कि 40 दूनी 80, 1/2 का फ्रैक्शन मूल्य होता है 50%, यानी कि इसमें हमको 50% का प्रॉफिट होगा यदि अंकित मूल्य को 20% बढ़ाकर बेचा है तो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो गया सही। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का सीपी का वैल्यू एमपी का 80% है। ठीक है, एमपी का 80% है। यदि सेल करते समय एमपी पर 12% छूट दिया जाए तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, कह रहा है कि एमपी का 80%, तो 80%। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एमपी क्या है हमारा, एमपी 100 है, तो सीपी कितना हो गया, सीपी एमपी का 80% यानी कि एमपी का 80% यानी कि 80। ठीक है, तो सीपी कितना हो गया हमारा 80। ठीक है, इस यहाँ पर सीपी हमारा कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि एमपी पे बेचते समय मार्केट प्राइस पे हमको 12% का छूट दिया जाता है, मतलब अंकित मूल्य पे 12% का छूट दिया जाता है। तो 100 में 12% यानी कि एसपी कितना हो गया 100 में से 12% का छूट दिया जाता है, यानी कि 88। 100 में माइनस 12 यानी कि 88 रुपया में बेचा जाता है। ठीक है, तो सीपी हो गया 80 और एसपी हो गया हमारा 88 रुपया। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 8 रुपए का। ठीक है, तो 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कितना में 80 रुपया, यानी कि 8 दही 80 मतलब 1/10, यानी कि 10% का हमको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 10% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। 10 दही 100। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% का हमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सी का मान एमपी का 2/5 है। यदि बेचते समय एमपी पे 10% का छूट दिया जाए तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सीपी का मान जो है एमपी का, सीपी का मान जो है एमपी का 2/5 है। ठीक है, 2/5 है यहाँ पर। ठीक है, तो एमपी के सीपी, ठीक है, सीपी बाई एमपी। ठीक है, सीपी बाई एमपी कितना हो जाएगा 2/5, यानी कि हमारा सीपी कितना हो गया, सीपी यहाँ पर हो गया हमारा 2 और एमपी क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, एमपी हमारा हो गया 5। ठीक है, और इसमें करेंगे 10% का छूट दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम अगर रेशियो निकला है सीपी, इसको 100 से मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है सीपी हो गया 200 और एमपी हो गया 500। ठीक है, अब बोल रहा है कि एमपी पे 10% का छूट दिया जाता है, यानी कि 10% का छूट दिया जाता है। ठीक है, 10% का छूट दिया जाता है यानी कि 10/100, तो कितना है 10 × 50, तो 500 में 10 × 50। ठीक है, तो 500 रुपया में 50 का छूट दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, 50 का छूट दिया जाता है, तो कितना हो गया एसपी हमारा, कितना हो गया एसपी कितना हो गया 50 मतलब 450 रुपया। एसपी कितना हो गया हमारा 450 रुपया हो गया। ठीक है, जब एसपी 450 है और सीपी 200 है तो कितना का प्रॉफिट हुआ है हमारा यहाँ पे, प्रॉफिट हुआ है 200 रुपया का। ठीक है, 250 रुपया का, 250 रुपया का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 250 रुपया का प्रॉफिट हुआ है कितना में 200 रुपया में। ठीक है, गुने 100 कितना आ गया हमारा 125%। 125% का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, कितना होगा 125% का हमारा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सी हमारा सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति 15 केजी चावल 10 रुपए पर किलो के रेट से तथा 20 केजी चावल 30 रुपए पर केजी के रेट से खरीदता है। दोनों मिलाकर 20 रुपए पर केजी के रेट से बेच देता है, तो उसे कितना रुपया का प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, अब बोल रहा है 15 केजी चावल, 15 केजी चावल क्या हुआ, 15 केजी चावल जो है 10 रुपए के हिसाब से खरीदता है। ठीक है, और सीपी निकाले यहाँ पर। ठीक है, खरीदता है सीपी, तो 15 केजी चावल 10 रुपए के हिसाब से खरीदता है, प्लस क्या है 20 केजी चावल जो है, 20 केजी जो चावल है वो क्या खरीदता है 20 रुपए के हिसाब से खरीदता है। ठीक है, सॉरी 30 रुपए के हिसाब से खरीदता है। 20 केजी चावल जो है 30 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदता है। ठीक है, तो कितना हो गया 150 प्लस 600 कितना हो गया हमारा सीपी, कितना हो गया 750 रुपया सीपी हमारा हो गया। यहाँ पे 750 रुपया सीपी हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों को 20 रुपए पर केजी के रेट से अगर बेचेगा तो कितना रुपए का प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो दोनों को यानी कि 15 केजी और 20 केजी। ठीक है, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 15 केजी प्लस 20 केजी, दोनों को मिलाकर बेचेगा कैसे 20 रुपए पर केजी, यानी कि गुने 20 रुपए पर केजी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35 गुने 20 यानी कि 700 रुपया। कितना बेचा उसको 700 रुपया में, खरीदा था कितना में 750 रुपया में, बेच रहा है कितना में 700 रुपया में। ठीक है, तो कितना का यहाँ प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो 50 रुपया का लॉस हुआ है। ठीक है, तो लॉस कितना हो गया हमारा 50 रुपया का लॉस हो गया। ठीक है, 50 रुपया का हमारा लॉस हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 30 रुपए पर केजी और 20 रुपए पर केजी के रेट से 2:3 के अनुपात में चावल खरीदता है। दोनों को मिलाकर 30 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच देता है, तो कितना % का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं 30 रुपए पर केजी एक है, 30 रुपए पर केजी है, और एक क्या है 20 रुपए, एक क्या है हमारा 20 रुपए पर केजी है। ठीक है, खरीदता है कितना 2:3 के अनुपात में खरीदता है, 2:3 अनुपात के बीच में अनुपात में खरीदता है। ठीक है, अब तो कितना हुआ 30 दूनी 60, यानी कि कितना रुपया का बचा है 3 दूनी 60, मतलब 60 हो गया यहाँ पे, ये भी 20 दिया 60, मतलब टोटल कितना में खरीदा है 120, 60 टोटल कितना में खरीदा उसको 120 रुपया में, यानी कि सीपी हमारा हो गया क्या 120 रुपया। ठीक है, सीपी क्या हो गया हमारा 120 रुपया हो गया। ठीक है, अब पूरा को 30 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया है। ठीक है, तो पूरा कितना हो गया 3 दूं 5। ठीक है, एसपी कितना होगा हमारा 3 दूं 5 गुने 30, यानी कि 30 बचे 150। ठीक है, तो खरीदा था कितना में 120 रुपया में, और बेच दिया कितना में 150 रुपया में बेच देता है, तो कितना का प्रॉफिट होता है उसको 30 रुपया का प्रॉफिट होता है। तो 30 रुपया का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट के लिए 30 रुपया का प्रॉफिट होता है, और बटा 120 रुपया कलमूल है। ठीक है, तो 30 चौको 20 से अब उन्हें 100 कर देंगे प्रतिशत बनाने के लिए, 25 चौको 100, यानी कि हमारा राइट आंसर आ गया 25%। ठीक है, हमारा 25% राइट आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फल विक्रेता 50 रुपए पर केजी और 20 रुपए पर केजी तथा 30 रुपए पर केजी 3 प्रकार के फल 2:4:3 के अनुपात में मिलाकर
33 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच देता है, ठीक है, तो उसे कितना कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, ठीक है। पूछ रहा है कितना प्रतिशत का प्रॉफिट। यहाँ पर 3 प्रकार के फल खरीदा गया है। एक क्या है, एक है 50 रुपए, एक है 20 रुपए, एक है 30 रुपए, ठीक है। एक है 50 रुपए पर केजी, एक है 20 रुपए पर केजी और एक है 30 रुपए पर केजी, ठीक है। एक है 30 रुपए पर केजी, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कार्य को खरीदा कैसे, 2:4:5 के अनुपात में खरीदा है, ठीक है, सॉरी 3 के अनुपात में खरीदा है, 2:4:3 के अनुपात में खरीदा है, ठीक है। तो सीपी हम यहाँ पर निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, सीपी निकाल लेंगे, ठीक है। 50 दूनी 100 रुपया प्लस 20 को 80 रुपया और 30 तिहाई 90 रुपया, कितना होगा टोटल हमारा 9/8 यानी कि 270 रुपया हमको सीपी हो गया, ठीक है। सीपी कितना हो गया हमारा 270 रुपया हमारा सीपी हो गया, ठीक है। अब हम एसपी निकालेंगे। एसपी क्या है हमारा, कैसे खरीदा है, तो 33 रुपए पर केजी खरीदा है, 33 रुपये पर केजी हमारा खरीदा है, ठीक है। तो टोटल कितना है 4 2 6 3 9 यानी कि 9 केजी है, ठीक है। गुना करें 9 तिहाई 27, 9 तिहाई 27 2 29, ठीक है, यानी कि 297 रुपया में उसको खरीदा गया है, ठीक है। तो सॉरी बेचा गया, ठीक है। खरीदा कितना में 270 रुपया में और बेचा कितना में 297 रुपया में, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना का हुआ हमारे यहाँ पे 7 और 7 9 मिनट दो गया 7, ठीक है। 27 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। पूरे लेन देन में 27 रुपया का उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो 27/270 कितना परसेंट हुआ, 27/270, ठीक है। तो 1/10 यानी कि उसको 10% का उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसको कितना हुआ है 10% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बैग को 12 रुपए में बेचने पर उतना ही लॉस होता है जितना कि 18 रुपए में बेचने पर उसको प्रॉफिट होता है, तो उस बैग का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उस बैग को बेचने पर 100 रुपया का लॉस होता है और 100 रुपया का ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो लॉस कितना हो गया x, तो प्रॉफिट भी सेम ही है, प्रॉफिट कितना हो गया x हो गया, ठीक है। 100 रुपया का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, उसको बेचने पहले क्या बेचता था, यदि 1200 रुपए में बेचता, यदि उसको 1200 रुपए में बेचता है तो उसको लॉस होता है, ठीक है। अब कितना का लॉस है ये नहीं पता, लेकिन अगर 1200 में बेचता है तो उसको लॉस होता है, 100 रुपया का लॉस होता है, ठीक है। यही यदि 1800 रुपए में बेचता है, उसको अगर 1800 रुपए में बेचता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, कितना का 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है। कितना प्रॉफिट होता है 100, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। लॉस होता है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, -x यानी कि उसको क्या होता है प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया हमारा, तो क्या होगा 12x, इसको इधर छोड़ देंगे x को और x इस तरफ आएगा तो क्या होगा +x हो जाएगा और 1800 और माइनस क्या हो जाएगा इस तरफ 1200 -1200, ठीक है। तो 2x x + x 2x = 600, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 300 रुपया। तो पूछ रहे हमारा कि उसका सीपी कितना होगा, ठीक है। तो सीपी कितना होगा, तो 1200 में बेचा था तो 100 रुपया का मतलब 300 रुपया का उसको लॉस हुआ, तो सीपी कितना हो गया, सीपी कितना हो गया 1200 + x यानी कि +300 यानी कि उसको 1500 रुपया उसका सीपी हो गया, ठीक है। उसका 1500 रुपया सीपी हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर समझ में आएगा तो ठीक है। देखते हैं यहाँ पे एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको फिर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था हमारा 1200 रुपए बेचने पर 100 रुपया का लॉस होता है, ठीक है। यानी कि क्या है हमारा, ये हमारा विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य प्लस लॉस, ठीक है। विक्रय मूल्य में लॉस को अगर जोड़ देंगे तो क्या हमारा निकलता है क्रय मूल्य निकलता है, ठीक है। क्रय मूल्य निकलता है
और यहाँ पर क्या है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य से अगर लॉस विक्रय मूल्य से अगर हम प्रॉफिट को घटाते हैं तो क्या होता है हमारा क्रय मूल्य निकलता है। ठीक है, और क्रय मूल्य हमारा क्या है सेम है। ठीक है, क्रय मूल्य तो हमारा सेम ही है, तो इसलिए दोनों को हम इक्वल किए हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसका जो प्रोसेस है समीकरण का इक्वेशन का वही किए हैं। ठीक है, x इस तरफ आ गया 2x हो गया, 18 माइनस 1200 हो गया। ठीक है, फिर इस तरफ 600 और x बराबर 300 आ गया, तो 1200 हमारा क्या था विक्रय मूल्य था, और 300 लॉस था, तो 1200 300 1500 हमारा क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।